नमस्ते बच्चों। हाँ, मैं धर्मपाल सर और धर्मपाल सर क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो उन लोगों को कहना चाहते हैं कि हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर हम कराएंगे और आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं और देखिए कि मेरा स्कोर जो है कितना जा पा रहा है। चलिए समय के देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो संपादित अंश जो है तो वह सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिलेशन ऑफ कास्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा, सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो लेखक जो हैं तो वह लेखक है भीमराव अम्बेडकर के हैं, भीमराव अम्बेडकर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 अप्रैल 1991 को, 14 अप्रैल 1991 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, किस प्रदेश में हुआ था? बताइए किस प्रदेश में हुआ था? तो उनका जन्म जो था तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग के पास 5वां क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। ए में है जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914, मार्च 1865। कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? कि दिसंबर 1956 की इनकी क्योंकि हुई थी, मृत्यु हुई थी। किनको? बाबा भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भीमराव अम्बेडकर कौन? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? मानी कि उनके साथ कितने व्यक्ति रहे हमेशा? तो ऑप्शन क्या होगा? 5, 8, 10, 3। क्या होगा इसका आंसर? कितने व्यक्ति साथ में रहें? 3 व्यक्ति हमेशा साथ में रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, 7वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? किस परिवार में जन्म लिए थे? कि पिछड़ा वर्ग में, सामान्य वर्ग में, दलित वर्ग में, मध्य वर्ग में? किस वर्ग में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तो दलित वर्ग में जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि जातिवाद के पोस्को द्वारा सर्व विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका रूप माना जाता है? पहला है कि मजदूर प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। इसमें से कौन होगा? ऑप्शन बी होगा, जाति प्रथा था। क्या था? जाति प्रथा था। अगला क्वेश्चन जो है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। कैसा है जाति प्रथा? कैसा है बताइए, कमेंट में बताइए। तो यह जो था तो अस्वाभाविक था। कैसा था? अस्वाभाविक था। अगला क्वेश्चन जो है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, प्रेतिक पेशा, कौशल क्षमता। क्या था? क्या है? तो इसका जो था तो प्रेतिक पेशा जो था, क्या था? प्रेतिक पेशा है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो बताइए किनके द्वारा है? तो यह जो है ललन सिंह यादव के द्वारा। किनके द्वारा? ललन सिंह यादव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? पहला है यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। दूसरा है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। सी है यह मनुष्य के बेरोजगारी बनाती है। डी में है यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का आंसर जो हो जाएगा या बी हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। एक पेशे में कोशिश कर देती है, बांध देती है। अगला जो है कि अगला जो क्वेश्चन जो है पेशे में क्या कर देती है? बांध देती है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है कि बैंड बनना का अर्थ क्या है। बैंड बनना का अर्थ क्या है। उपेक्षा, उपसहाय, अवलंबन, अंडम्बर क्या है, क्या है से है। यह जो है उपहास्य है, उपहास्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है क्या है। जाति प्रथा है, सुशासन है, भाईचारा है, कानून व्यवस्था है, क्या है। तो इसमें क्या है, भाईचारा है। क्या है कि भाईचारा है। कमेंट में बताइए आपका क्या इसका आंसर आया, भाईचारा है। चलिए जल्दी से, अगर जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। पहला है राम, कबीर, महात्मा गांधी। दूसरा का है बुद्ध, रहीम, कबीर। सी में है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डी में है कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा। क्या है इसका ऑप्शन बताइए। 15 के क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है बाबा साहब भीम अम्बेडकर का पुस्तक। 22, 48, 21, 20 कितने। तो यह जो पुस्तक जो है 21 भागों में हुआ है। कितने भागों में, 21 भागों में प्रकाशित हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का जो था वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। 1935, 1936, 1835, 1836 कब हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे, ज्योतिबा फुले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, विवेकानंद थे। कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो कौन थे, 18 का आंसर बताइए, कमेंट में बताइए 18 का आंसर कौन होगा। ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा क्या थे, फूले जो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। किसके चलते, काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश, दरभंगा नरेश, किसके चलते गए थे। तो किसके चलते गए थे यह, तो यह जो गए थे तो बड़ोदरा नरेश के चलते गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिरजू महाराज है, महात्मा गांधी है कि भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है, भीमराव अम्बेडकर हैं। 20 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि हैं भीमराव अम्बेडकर हैं। कि हैं भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है कौन है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। बी है संत परंपरा और संहिता। सी है विचार और वितर्क। डी है भारतीय विलुप्तों की कहानी। कौन है, 21 का कमेंट में बताइए आंसर क्या है। तो यह है द राइट एंड ऑफ द हिंदू वीमेन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 22 क्वेश्चन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। पहला है सामूहिक विभाजन, बी है दलित विभाजन, सी है संभेयजनों का विभाजन, डी है कुशल व्यक्ति का विभाजन। कौन है इसमें, कौन है आंसर है, तो ये इसका आंसर है कुशल व्यक्ति का विभाजन। किसका है, कुशल व्यक्ति का विभाजन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सोल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है क्या विशेषता है कि यह सार्वमिक और संभाविक विभाजन है, यह सार्वमिक के स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। क्या होगा 23 का आंसर क्या होगा, तो 23 का आंसर जो है ए होगा। क्या होगा, ए होगा। कौची, यह सार्वमिक का असंभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि पहला है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह प्रैक्टिक पेशा से संबंधित नहीं है। अगला है इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। पहला है निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ विश्वस्त करना,
बी है अनुभवहीनता, सी है कार्यकुशलता का अभाव, डी है एकता का अभाव। क्या होगा 25 का आंसर बताइए, क्या होगा कमेंट में बताइए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। 25 का आंसर ए होगा, निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ विवशतावश करना, ए हो जाएगा। क्या होगा 25 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 25 का क्या होगा, 25 का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परिशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। पहला है जाति व्यवस्था, बी है शासन व्यवस्था, सी है मध्ययुगीन व्यवस्था, डी है आधुनिक व्यवस्था। कौन है 26 का आंसर बताइए। 26 का आंसर क्या है, तो 26 का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए। तो 26 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए में है जाति व्यवस्था। क्या है, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है, तो यह जो बात कहा गया है आधुनिक के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संचारित का शब्दार्थ है। संचारी का शब्दार्थ है क्या है, आरोहित है, चालित है, प्रवाहित है, चालित है। क्या है 28 का कमेंट में बताइए। 28 का आंसर क्या है, 28 का आंसर जो है ये सी होगा। क्या होगा, सी होगा, प्रवाहित होगा। क्या होगा, प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जो है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। क्या है 29 का आंसर क्या है, तो 29 का आंसर जो है ए आएगा। क्या आएगा, ए है। कौची है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसको जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो अगला वीडियो जो आएगा अगला चैप्टर का वह आप लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना का समय बचा हुआ है और जल्द से जल्द हम यह चैप्टर को हिंदी चैप्टर को पूरा समाप्त कर दें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भर्तृत्व का भाव हो। बी में है जिसमें सभी धनी हो, सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी में है कि इसमें सभी स्वस्थ हो। क्या हो, तो 30 का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आएगा, 30 का जो आंसर हो जाएगा जिसमें सभी कुछ हो, स्वस्थ हो, जिसमें सभी क्या हो, जिसमें सभी क्या हो, स्वस्थ हो, जिसमें सभी क्या हो, स्वस्थ हो, जिसमें सभी क्या हो, स्वस्थ हो, डी। चलिए बच्चों, हमारा यह क्लास आप लोग का अच्छा लगा हो तो कृपया ज़रूर लाइक बटन को दबाएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अगला वीडियो जो है आप लोग के पास सीधे से पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।